तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को देखते हुए। तो गाइस कल एक और ब्रांड न्यू एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का। यहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या क्या अनाउंस करा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई एक मैसिव मैच मिक्स्ड टैग टीम मैच कंफर्म है। लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, जी हाँ लिव एंड डोमिनिक टीम अप करने वाले फेस करने के लिए रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा को। तो रे मिस्टीरियो भाई अपनी बहू और बेटे दोनों को फेस करने वाले और उधर रे मिस्टीरियो के साथ है जेलिना वेगा। इसके बाद जे उसो वर्सेस चैड गेबल का मैच कंफर्म है। इनका सिंगल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा विद सम सॉर्ट ऑफ वाइड सेक्स इंटरफेरेंस पॉसिबली। इसके बाद एक और टैग टीम मैच है भाई जजमेंट डे वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ऑसम ट्रूथ, यानी कि जजमेंट डे से कार्लिटो एंड हमारे न्यू टैग टीम चैंपियंस जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर होने वाले। इधर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड उधर आपको सामने मिज एंड आर ट्रूथ देखने को मिल जाएंगे। देन एक और मैच कंफर्म है, ये भी टैग मैच है डैमेज कंट्रोल वर्सेस लायरा वेलकैरी एंड कैटना चैंस एंड कार्टर उनके साथ होने वाली है। तो ये भाई मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। बाकी आपको इनके साथ में वाइड सिक्स भी देखने को मिलेगी प्रोबेबली क्या मोस्ट लाइकली उनकी वो VHS टेप हमें वापस से देखने को मिल सकती है। अभी के हिसाब से रॉ के लिए ये कुछ कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली को लेके। क्या कल के एपिसोड के अंदर रिया रिप्ली की वापसी हमें देखने को मिल सकती है? क्या कल रिया रिप्ली वापस आने वाली है? अभी इंटरनेट पे इनको लेके स्पेक्यूलेशन से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल होने वाला है मिक्स टैग टीम मैच जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो टीम अप करने वाले हैं लिव मॉर्गन के साथ फेस करने के लिए रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा को। अब क्या ये मैच बन सकता है रीजन कि रिया रिप्ली वापस आएंगी? दो तीन चीज़ें भाई एड्रेस कर देता हूँ। एक तो कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली, ये इनका जो मैच है भाई वो समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है, लेकिन उसके लिए रिया रिप्ली को क्लियर होना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई होप करके चल रही है कि रिया रिप्ली समर स्लैम तक वापस आ जाएंगी। अगर वो नहीं भी आती तो भी समर स्लैम के बाद उनके लिए प्लान्स है, लेकिन समर स्लैम तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई होप कर रही है ताकि वो समर स्लैम में कम्पीट कर पाएँ। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई की होप से ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि रिया रिप्ली समर स्लैम में कम्पीट करे एंड देख के लगता भी है कि रिया रिप्ली ठीक है। अभी रिसेंटली में उनकी शादी हुई, हालांकि शादी का इंजरी से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वो देख के एक वाइब आती है ना कि हाँ भाई ये परफेक्ट फिट है, तो वो वाली वाइब की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में कल ये टैग टीम एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में कराना चाहती है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच समरस्लैम में बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर में, तो देन कल आपको मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली वापस आते हुए देखने को मिल सकती है। कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, ये प्योर शेयर स्पेकुलेशन है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी के हिसाब से ये कुछ है कल के मंडे नाइट रॉ को लेकर बातचीत। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना रिसेंटली एक बहुत मैसिव बॉम्ब सेल ड्रॉप करते हैं मनी इन द बैंक में कि वो रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा भी और बातें कर रहे हैं जॉन सीना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक न्यूज़ है। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरी न्यूज़ के बारे में। जॉन सीना एड्रेस करते हैं कि आखिर वो क्यों ट्विटर पे इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं। लिटरली ट्विटर पे जॉन सीना 8 लाख से ऊपर लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ बाय द वे। लेकिन हाँ ये चीज़ भाई इतनी कॉमन है कि पूछो ही मत, लाइक आप इतनी खुशी भी नहीं मना सकते दिल से। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, 8 लाख लोगों को फॉलो करते हैं। वही इंस्टाग्राम पे 0, लेकिन ट्विटर पे 8 लाख से ऊपर लोगों को जॉन सीना फॉलो क्यों करते हैं? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बात करते हुए जॉन सीना इसके ऊपर आंसर करते हैं। कहते हैं द रीज़न आई वॉन्ट टू फॉलो एवरीवन इज बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम एवरीवन। यू गेट एवरीवन's opinion and through that you can develop your own opinions. I have got to be honest, there's a lot of negativity on there. I want to be exposed to all that, even the toxicity. I'm curious and I don't ever want to lose my curiosity for life. जॉन सीना कहते हैं कि जो रीज़न है मेरे इतने सारे लोगों को फॉलो करने के पीछे का, वो ये है भाई कि मैं सबसे सुनना चाहता हूँ, मतलब सबके ओपिनियन सुनना चाहता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, किस टॉपिक पे किसके क्या ओपिनियंस है। और ये इसलिए बिकॉज मैं सबके ओपिनियन सुन के खुद के ओपिनियन फॉर्म करता हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ सबको करनी चाहिए, इसलिए मैं सबको सुनना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं सबको सुनना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि उस ऐप पे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत टॉक्सिसिटी है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि उस नेगेटिविटी में मैं खुद को डालूं ताकि वहाँ से ओपिनियंस लेके अपने भी कुछ ओपिनियंस फॉर्म कर पाऊँ। तो जॉन सीना कहते हैं कि क्यूरियोसिटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लोगों का दिमाग किस तरीके से क्या काम करता है। इसीलिए भाई जॉन सीना 8 लाख से ऊपर लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पर। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता कि जॉन सीना ऐसे बैठ के स्क्रोल कर रहे होंगे कि कौन क्या लिख रहा है, कौन किस टॉपिक पर क्या कह रहा है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होता है किसी चीज़ का, तभी आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ ये इस बारे में वो लिख रहा है। जॉन सीना भाई दुनिया भर में लोगों को फॉलो करते हैं, तो कौन किस बात पे लड़ रहा है, क्या कह रहा है, उतना समझ थोड़ी आता है। लेकिन जॉन सीना ये कहते हैं तो हो सकता है, मुझे तो अब तक लगता था भाई कि जॉन सीना बस अपने फैंस को खुश करने के लिए फॉलो कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉन सीना कुछ और ही कहते हैं कि मैं सबके ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतने सारे लोगों को फॉलो करता हूँ। आप कॉमेंट करके बताना कि जॉन सीना आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है न्यू मिडकार्ड वुमेन्स चैंपियनशिप्स को लेकर। अपडेट मैंने आपके साथ रिसेंटली में ही शेयर करी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू मिडकार्ड टाइटल्स
टाइटल्स लाने वाली है वेमेंस डिवीजन के लिए, एंड ये कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले PWN ने कंफर्म करा, जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स बन गया रिसेंटली। उसके बाद ये अपडेट निकल के सामने आई फाइटफुल की तरफ से, उन्होंने भी कंफर्म करा, एंड देन मेल्टजर भी आज इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। तो अब ये चीज़ 3 सोर्स से कंफर्म हो चुकी है। अब मिड कार्ड टाइटल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइटल आने वाली है, नहीं, 2 टाइटल आने वाली है, एक वेमेंस US चैंपियनशिप और एक वेमेंस IC चैंपियनशिप, यानी कि वेमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड वेमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसको लेके एक और बोनस अपडेट है जो कि आप अभी सुनने वाले हो। बोनस अपडेट ये है गाइस कि ये अनाउंसमेंट आपको बहुत ही जल्दी WWE की तरफ से देखने को मिल सकती है। अब या तो WWE भाई देखो, हो सकता है कि टूर्नामेंट अनाउंस करे फर्स्ट एवर US चैंपियन एंड फर्स्ट एवर IC चैंपियन क्राउन करने के लिए वेमेंस डिवीजन से, या नहीं तो भाई WWE बहुत ही जल्दी आपको सीधा रिवील करते हुए दिख जाएगी, यानी कि WWE सीधा रिवील कर सकती है टाइटल को। एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस चीज़ में WWE ज़्यादा डिले नहीं करने वाली है। सर्वाइवर सीरीज से तो ये चीज़ आपको पहले ही देखने को मिलेगी, यानी कि अभी उतना आपको नहीं वेट करना है कि आज ये अपडेट मैंने आपको दी, अब अगले साल जनवरी तक आपको वेट करना पड़े, उतना नहीं करना है। सर्वाइवर सीरीज से 1-1.5 महीने पहले तो ईजिली आ जाएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि जब ये टाइटल आएगी तो प्रोबेबली भाई सर्वाइवर सीरीज में इस टाइटल के लिए ये टाइटल वर्सेस टाइटल मैच भी कर सकते हैं, यानी कि वेमेंस IC चैंपियन वर्सेस वेमेंस US चैंपियन, ताकि ये वाला टाइटल और ज़्यादा फीचर हो। तो अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि ये टाइटल बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएगी, या तो सीधा ये टाइटल रिवील कर दें, नहीं तो भाई इसके लिए टूर्नामेंट अनाउंस कर दें। टूर्नामेंट के एंड में आपको पता चल ही जाएगा कि टाइटल कहाँ रिवील होने वाली है, किस इवेंट में, कहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिछले वीडियो में हमने बातचीत करी लेसनर के बारे में, आप जाके देखना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वापस से लेसनर के बारे में, लेकिन ये जे ऊसो से भी रिलेटेड है। क्या WWE ने जे ऊसो का सहारा लेके लेसनर के रिटर्न को टीज किया है? क्या जे ऊसो के कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की गोली चला दी है? होता क्या है कि जे ऊसो के लिए एक नई मर्चेंडाइज रिलीज करी जाती है भाई, इनके लिए पता नहीं एक हफ्ते में कितनी मर्चेस रिलीज होती है, ये एक नई मर्च है। एंड जो ओजी ब्रॉक लेसनर फैंस है, जो ओजी WWE फैंस है, उनको आइडिया लग गया होगा मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ। इस मर्चेंडाइज को देख के पहले कमेंट करके बताओ आपको आइडिया लगा या फिर नहीं मैं क्या बात करने वाला हूँ। अगर आपको लग गया तो कमेंट करके बताओ, नहीं लगा तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मर्चेंडाइज है इस पर आप देखो टेक्सटिंग, यहाँ पे लिखा गया है ईट स्लीप यीट रिपीट। अब ये जे ऊसो की ओरिजिनल टी शर्ट नहीं है ये, चलो अभी तो जे ऊसो की बन गई, लेकिन ये जे ऊसो की ओरिजिनल टी शर्ट इसलिए नहीं है बिकॉज ये ईट स्लीप रिपीट ये जे ऊसो का कैच फ्रेज नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर का कैच फ्रेज है। आपको शायद याद हो ब्रॉक लेसनर की वो पुरानी मर्चेंडाइज ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट वाली, जब ये हरा लेते हैं अंडरटेकर को तो इसको अपडेट करके कर देते हैं ईट स्लीप ब्रेक द स्ट्रीक। अब ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट ये लेसनर का ओरिजिनल कैच फ्रेज है, जिसको कि एक टाइम पे शायद आपको याद हो हार्दिक पांड्या ने भी यूज़ करा था, उसके बाद पॉल हेमन ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करा था, बहुत चर्चा भी इसके बारे में उस टाइम पे हुई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो अभी जे ऊसो की मर्च पे भाई इसी चीज़ को छाप दिया गया है थोड़े अलग अंदाज में। ब्रॉक लेसनर के लिए ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट था, तो इधर जे ऊसो के कैरेक्टर के हिसाब से ईट स्लीप यीट रिपीट है। अब क्या ये एक टीज है लेसनर के रिटर्न का? पॉसिबली आप यस कह सकते हो, बिकॉज CM पंक के रिटर्न से पहले हमने बाकी और अदर रेसलर्स के भी मर्चेंडाइज पे कुछ हिंट्स देखे थे। कई जगह पे एक्स बना हुआ था, तो अलग अलग जगह पे टीजेस थे, तो हो सकता है लेसनर के लिए भी एक बहुत अर्ली ईस्टर एग हो, प्रोबेबली हो सकता है, मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तो भाई आपको मालूम है कि डायरेक्ट कनेक्टेड है लेसनर की मर्चेंडाइज से। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाय द वे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।